हमारे दीपक में फूल बनता है, फिर भी हमारे काम क्यों नहीं बनते। जैसे कि कहते हैं कि दीपक में फूल उन्हीं प्रेमियों के घर पे बनता है जिनके ऊपर उन देवी देवताओं की कृपा होती है। अगर आप खाटू श्याम बाबा जी के आगे जोत जगाते हो और आपके भी दीपक में फूल बन जाता है तो इसका मतलब है कि बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। फिर भी कहाँ कमी रह गई है कि फूल बनता है, काम फिर भी नहीं बनते। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं, उस देवी देवता की कृपा अगर आपके ऊपर बनी हुई है तो आपके दीपक में फूल ज़रूर बनेगा। तो इससे समझ लो कि वो देवी देवता आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास हैं और उनकी कृपा लगातार आपके ऊपर बनी हुई है। और अगर फिर भी आपका काम नहीं बनता तो याद रखें, जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो उसके अलावा भी आपके घर में और भी शक्तियां हैं जो आपको परेशानी देती हैं। कैसी शक्तियां? आपके जन्म से पहले आपके साथ इन शक्तियां चल पड़ती हैं। सबसे पहली पितृ शक्ति, दूसरी कुल देवी, तीसरा कुल देवता। कुछ प्रेमियों के घर में कुल देवी अकेली होती है, कुछ प्रेमियों के घर में कुल देवता अकेले होते हैं, कुछ के कुल देवी और कुल देवता दोनों ही होते हैं। तो ये तीन शक्तियाँ ऐसी है जो हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे साथ चल पड़ती हैं। पितृ देवता जो हमसे पहले हमारे पूर्वज थे, जो मर चुके थे, वो अपने अच्छे कर्मों के कारण या आप लोगों के किसी भी प्रयास के कारण वो पितृ लोक में पहुंच चुके हैं, वो आपके पितृ बन चुके हैं। दूसरा कुल देवी या कुल देवता, जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद जब हमारे बाल उतरवाए जाते हैं, जहाँ शादी के टाइम गठ जोड़े माथा टिकाया जाता है, उसे कुल देवी या कुल देवता बोलते हैं। इन तीनों की शक्तियाँ आपके घर की शक्तियाँ हैं। बाकी जो भी शक्ति है, जो आपके कुल देवता, कुल देवी, पितर, इनके अलावा जो शक्तियां हैं वो बाहर की शक्तियां हैं। जब तक आप कुल देवी देवता को नहीं मनाते, जब तक घर में पितरों की पूजा नहीं होएगी, तब तक कोई भी बाहर की शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। एक उदाहरण के तौर पर मान के चलते हैं कि आप अपने पितरों की पूजा नहीं करते, आप बाबा श्याम के आगे रट लगाए हुए हैं, बाबा को अरदास भी लगा रहे हैं कि बाबा आओ हमारी रक्षा करो, हमारा साथ दो। बाबा तो नीले पर सवार होके आपके घर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब आपके घर के बाहर जो कुल देवी, कुल देवता, पितरों का जो पहरा है, वो बाबा को आते ही बोल देंगे ये तो हमारी पूजा नहीं करते, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपकी पूजा कैसे कर लेंगे। याद रखना कि पितरों के पास सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। अगर पितर चाहें तो आपको एक पल में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा सकते हैं और अगर पितर चाहें तो एक क्षण में आपको ख़त्म कर सकते हैं। पितरों से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं है। पितर सभी के होते हैं। अब जब तक आप इन तीन शक्तियों की पूजा नहीं करोगे, इन तीन शक्तियों को नहीं मनाओगे, जब तक इन तीनों के सामने अपनी गलतियां नहीं मानोगे, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति आपका संयोग नहीं कर सकती। आपके इष्ट, आपके गुरु तभी आपके ऊपर कृपा करेंगे जब आपके घर के माँ बाप आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये सारी ही शक्तियाँ बाहर की हर शक्ति को रोक सकती हैं। जब हम अपने घर में इन्हीं शक्तियों की पूजा नहीं करते तो नेगेटिव शक्तियाँ जो है घर में प्रवेश करने लग जाती हैं। उनको ये रोक नहीं सकते। कई बार ये खुद से नहीं रोकेंगे और कई बार ये रोक नहीं सकते क्योंकि आप इनकी पूजा नहीं करते। इसीलिए आपको पहले कहा जाता है कि पितरों को पहले पूजें, कुल देवी कुल देवता को पहले पूजें, फिर बाहर की जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करें। अब बाबा श्याम जी ने तो आपकी रक्षा करनी ही है, लेकिन अंदर वो प्रवेश नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अपने बड़े बुजुर्गों को भूल चुके हैं, उनकी पितरों की आप पूजा नहीं करते हैं। आप इन तीनों को मना लोगे तब आप देखना कि आप कृपा महसूस करोगे, क्योंकि बाबा श्याम जी की कृपा तभी आपके ऊपर अच्छे से आएगी। तो जब तक आप अपने घर की शक्तियों की पूजा नहीं करोगे तब तक आपके साथ कोई शक्ति जो है साथ नहीं देगी आपका। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।